दोस्तों आज की वीडियो देखना काफ़ी बनता है आपका। क्यों बनता है? क्योंकि जो क्यूब टेस्ट होता है या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जिसे हम बोलते हैं कंक्रीट का, वो सबको प्रोसीजर पता है कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन उसके रिलेटेड इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं आप सोच भी नहीं सकते। इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, प्रोसीजर के दौरान क्या ध्यान रखना है, स्पेसिफिकेशंस और एक सिविल इंजीनियर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फेल हो जाए, जहाँ सब कुछ टोटल फुल इंफॉर्मेशन वीडियो आपको ये मिलने वाली है। ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी यूट्यूब पे, क्योंकि इसको मैंने पूरे तरीके से बनाया है कि सब कुछ आपका कवर हो जाए। टेस्ट अगर देखना है कि टेस्ट कैसे करते हैं, उसकी अलग से वीडियो है, वो भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं, आपने देखी हुई है, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, उस पर पूरी वीडियो अलग से बनी हुई है। लेकिन इस वीडियो में आप क्यूब के रिलेटेड सब सीखने वाले हो। कंप्लीट वीडियो देखो, वीडियो थोड़ी लंबी है, 17 से 18 मिनट आपके लूँगा, लेकिन काफ़ी चीज़ें इसमें से सीख के जाओगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। थोड़ा मैं बेसिक आपको बताऊँगा, फिर आपको जो इसका रिपोर्ट कार्ड रहता है, इसका रजिस्टर रहता है, उसको कैसे बनाते हैं, मेंटेन कैसे करते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें। तो शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, क्योंकि 1 मिलियन होने वाला है और सबको थैंक यू मैं बोलता हूँ। मैं लाइव वीडियो आपसे रूबरू मिलने वाला हूँ, लेकिन इस वीडियो को देख लो, काफ़ी चीज़ें सीखने वाले हो। तो इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन आता है या आना चाहिए कि प्रोसीजर तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वैसे, लेकिन आपको बता दूं कि हम इसको क्यूब जो फिल रहता है वो 3 लेयर में भरते हैं, और क्वांटिटी के हिसाब से कितने कितने क्यूब भरने हैं वो आगे हम कब पढ़ेंगे, मैं आपको थ्योरेटिकल वे से वो दिखाऊंगा आपको साइड पे ही, और उसमें उसी दौरान हम उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया करेंगे। ये आपको यूट्यूब पे कम ही वीडियो दिखेंगी इस टॉपिक्स पे। तो जो क्यूब रहता है हम उसको 3 लेयर में भरते हैं। अगर हम जो स्टैंडर्ड क्यूब की बात करें तो वो 150 बाय 150 बाय 150 mm का क्यूब हम यूज़ करते हैं। इसमें भी 2 चीज़ें आती हैं, सुनते रहना, ये आपके लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें भी 2 चीज़ें आती हैं। अगर हम 10 mm का एग्रीगेट या कपची हम जिसे बोलते हैं वो यूज़ करें तो हम 100 mm बाई 100 mm बाई 100 mm का क्यूब यूज़ कर सकते हैं। अगर हम 10 mm से बड़ा कर रहे हैं तो हम 150 बाई 150 बाई 150 का करते हैं। और मोस्टली आप साइड पे कौन सा देखते हो, यही स्टैंडर्ड साइज मोस्टली देखते हो। अगर हम बात करते हैं सीमेंट का, अगर हमें टेस्ट करना होता है तो उसमें हम कौन सा क्यूब यूज़ करते हैं, 75 बाय 75 बाय 75 mm का क्यूब छोटा सा यूज़ करते हैं अगर सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करना हो। ये होगी क्यूब की बात। अभी हम 150 बाई 150 की जो क्यूब फिलिंग करते हैं वो 3 लेयर में करते हैं, 50 mm 50 mm 50 mm, और उसमें जो स्ट्रोक करते हैं हर लेयर में 35 स्ट्रोक आपको करने हैं। 50 mm लेयर डाली 35 की है, फिर 50 डाली 35 की है, 50 डाली 35 की है, और 16 mm की रॉड आपको यूज़ करनी है जो 600 mm लंबी होती है, और राउंड एजेस उसके होते हैं, मतलब गोल सी नीचे से होती है सिलेंड्रिकल। ये हो गया फिलिंग की बात। फिर हमें टेस्ट करते हैं हम। तो अभी हम इस टॉपिक पे आते हैं कि अगर हमारा टेस्ट फेल हो जाए, हमने टेस्ट किया, हमने क्यूब फिल किए, उसको रखा। बेसिकली हम 7 दिन पे टेस्ट करते हैं और 28 दिन पे टेस्ट करते हैं। मोस्टली ऐसे 3 दिन पे भी करना चाहिए, और मैं बताऊं 3 दिन में स्ट्रेंथ कितनी आएगी, 7 में 28 में, वो मैं अभी थ्योरेटिकली आगे आपको दिखाऊंगा, तब तक ऐसे सुनो। 7 दिन पे करते हैं, 28 दिन पे हम टेस्ट करते हैं। तो अगर हमारा 7, देखो इसमें 4-5 केसेस बनते हैं, सुनते रहना। 7 दिन का जो टेस्ट है अगर वो फेल हो गया, ठीक है, तो फिर हमें वेट करना है 28 दिन के। देखो अगर जो टेस्ट 7 दिन का फेल हुआ तो उसमें 4 केसेस आपके बनते हैं। एक केस बनता है कि आपका जो क्यूब फिल किया था उसमें कुछ गड़बड़ थी, इसलिए वो टेस्ट फेल हुआ, लेकिन हमारा कंक्रीट अच्छा है। दूसरा केस ये बनता है कि आपका कंक्रीट वीक है लेकिन क्यूब पास हो गया। तीसरा बनता है कंक्रीट भी ठीक है और हमारा क्यूब भी पास हो गया, तो अच्छी बात है। फिर चौथा क्या बनता है, हमारा क्यूब पास हो गया और कंक्रीट फेल है। मतलब 3-4 केसेस बनते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, अगर फेल हो गया बाई चांस तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या प्रोसीजर होता है, कोड IS कोड क्या कहता है, और आपको एज ए साइट इंजीनियर क्या करना है साइट पे। तो देखो करना क्या है, जैसे आपका 7 दिन का फेल हो गया तो आपको वेट करना है कि इसी कंक्रीट को हमें 28 दिन पे भी टेस्ट करना है, वो जो क्यूब हमने फिल किए होंगे। देखो क्यूब क्या होता है, अगर कंक्रीट हो रहा है, मास कंक्रीट हो रहा है स्लैब में, तो क्यूब तो हम 1-2 TM का भरेगा, एक बीच में TM रह गया, तो ये तो नहीं है कि पूरा कंक्रीट ही ख़राब है तो पूरी स्लैब या पूरा कॉलम तोड़ दें। हमें सब कुछ लेके चलना पड़ेगा, हमें खर्चा भी देखना होता है, हमें पूरा टेस्ट देख के चलना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या करना है, 28 दिन का जो टेस्ट होगा उसको टेस्ट करना है। अगर बाई चांस वो भी फेल हो गया, चलो जी 7 दिन का भी फेल होगा, 28 दिन का भी फेल हो गया, अब क्या, मतलब दोनों फेल हो गए कि मतलब 7 दिन में भी हमें रिजल्ट नहीं मिला, 28 दिन में भी नहीं मिला, तो उसके बाद हमें क्या करना होता है,
हमें करना है हैमर टेस्ट, स्कैमिड हैमर टेस्ट भी जिसे हम बोलते हैं, रिबाउंड हैमर टेस्ट भी बोलते हैं। उस पे वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो हम क्या करते हैं उससे हम सेकंड स्टेप हमारा रहता है रिबाउंड हैमर टेस्ट। तो उससे हम स्लैब पे या कॉलम पे रिबाउंड हैमर स्ट्राइक मारते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं कि मिल रही है कि नहीं मिल रही है। इतना तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं लिया जाता है कई जगह पे, कई जगह तो उसको कहा जाता है कि एग्रीगेट की वजह से इसका रिज़ल्ट हमें गलत मिलता है, तो उसको इतना तजुर्बा नहीं दिया जाता, लेकिन कई जगह एक्सेप्टेंस ली जाती है। तो अगर बाई चांस आपका जो रिबाउंड हैमर है या स्कैमिड हैमर वो भी फेल गया टेस्ट, पहला 7 दिन का गया, 28 दिन का गया, फिर हमारा स्कैमिड हैमर भी टेस्ट फेल गया, फिर हम क्या करते हैं कोर कटर, जिस स्ट्रक्चर का हमने वो क्यूब बनाया है जिसमें कंक्रीट वो डाला है, उसका अगर स्लैब है तो जहाँ कोई और स्ट्रक्चर है तो उसमें हम कोर करते हैं, कोर कटर निकालते हैं। कोर का वीडियो भी है, जिन लोगों को पता नहीं है कोर कैसे करते हैं कैसे निकालते हैं, कोर का वीडियो है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो कोर निकालते हैं, फिर हम उसका सिलेंड्रिकल शेप में निकलता है, फिर उसका टेस्ट करते हैं। अगर वो मतलब कुछ हद तक फेल हो गया, मतलब लगा लो वो भी फेल हो गया या खुद कुछ हद तक एक्सेप्टेंस हुई उसकी, तो वो ठीक है। एक्सेप्टेंस अगर थोड़ी बहुत मिल रही है तो चलो चला देता है बंदा। फिर उसके बाद 2 केस बनेंगे, एक वो थोड़ी बहुत एक्सेप्टेंस हुई, मतलब थोड़ा बहुत रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं चल जाएगा ऐसा टाइप, दूसरा मिलेगा कि फेल हो गया। फेल हो गया तो स्ट्रक्चर फिर तो अल्ट्रासोनिक काफ़ी बड़े बड़े टेस्ट हो जाते हैं, वो तो इतनी फील्ड पे नहीं कर पाएंगे उतने का, तो स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर तो स्ट्रक्चर को तोड़ के नया बनाना ही सबसे सही है, ठीक है। अगर बाई चांस थोड़ा एक्सेप्टेंस मिल रहा है कि थोड़ा बहुत चल जाएगा टाइप, तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं FRP शीट्स आती हैं आपकी, जो फाइबर ग्लास शीट्स होती हैं, उसको रैप करते हैं। अगर हमारा कॉलम है या बीम है जहाँ रेट्रो फिटिंग करते हैं तो और भी काफ़ी समाधान हो सकते हैं। रेट्रो फिटिंग, FRP, ये चीज़ें हम कर सकते हैं अगर स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत और मजबूत करना है। बाकी अगर वो फेल हो जाता है, अगर हमारा कोर कटर भी फेल हो जाता है, हमें जितनी स्ट्रेंथ चाहिए M30 की स्ट्रेंथ अगर वो हमें मिल रही है 20 या 21, तो हमें वो स्ट्रक्चर नहीं रखना चाहिए, हमें तोड़ के नया स्ट्रक्चर बना देना चाहिए। ये हो गया हमारा, आपको आइडिया लग गया होगा कि व्हाट इफ़ अगर हमारा जो क्यूब टेस्ट है वो फेल हो जाए तो आगे आगे स्टेप क्या रहते हैं। अभी हम बढ़ते हैं मेन जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया रहता है कि क्या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर क्यूब M30 का यूज़ कर रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ अगर 20 आ रही है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। 2-3 केसेस बताऊंगा, काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है। अभी हम थ्योरेटिकल पार्ट पे चलते हैं, फिर हम लास्ट में फिर दोबारा प्रैक्टिकल पार्ट पे आएंगे, फिर उसमें और चीज़ें क्लियर होंगी। वीडियो थोड़ी बहुत लंबी होगी आप लोगों के लिए, लेकिन आप सुनोगे देखोगे तो काफ़ी चीज़ें उसमें सीखने को आपको मिलने जा रही हैं आज। देखो, हालांकि ये चीज़ आप लोगों को पता भी होगी और मैं बता भी चुका हूँ आपको कि कंक्रीट सैम्पलिंग किस हिसाब से करते हैं। अगर लेस देन 5 M³ का माल है हमारे पास, ये क्यों बता रहा हूँ, आगे काम आने वाला है इसलिए बता रहा हूँ। अगर 5 M³ से कम हमारा कंक्रीट होता है साइड पे, तो एक नग आपको सैंपल करना होता है। एक नग में कितना हो गया, 6 क्यूब हो गए। 3 हम 7 दिन पे करेंगे टेस्ट, 3 हम 28 दिन पे टेस्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा कैमरा हिलेगा क्योंकि अभी मैं साइड पे ही हूँ, तो साइड से ही आपको गाइड कर रहा हूँ। तो देखो, ये हो गया हमारा 3 7 दिन पे 28 दिन पे। दूसरा, अगर 6 से 15 M³ है हमारा, तो हमारे 2 नग उसमें भरे जाएंगे, तो वो हो गए कितने, 2 × 6 12 क्यूब हम उसमें फिल करते हैं। फिर हमारा 31 से 50 M³ है तो हम उसमें 3 नग करते हैं, मतलब 3 × 6 कर लेंगे। फिर 51 तक हमारा कंक्रीट है तो हम 4 × 6 कर लेंगे। फिर हर 50 पे, मतलब 100 हो गया तो हम कितने सेट करेंगे, 4 + 1 150। फिर 150 हो गया, अगर 150 M³ हो गया तो हम करेंगे 4 + 1 + 1। हर 50 M³ पे हमें एक एक सेट बढ़ाते हैं, एक सेट में कितने 6 क्यूब होते हैं। ये क्लियर हो गया। फिर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं। स्ट्रेंथ ये भी क्यों बता रहा हूँ, आगे काम आएगी। स्ट्रेंथ 3 दिन पे हमारी क्यूब की अप्रॉक्स 30% स्ट्रेंथ आ चुकी होती है कंक्रीट की, और 7 दिन पे हमारी 70% या 67 पॉइंट कुछ % होती है, 70% अप्रॉक्स पकड़ के चल रहे हैं। 14 दिन पे हमारी 90% स्ट्रेंथ आ चुकी होती है। 28 दिन पे हमारी 99% स्ट्रेंथ आ चुकी होती है, और कंप्लीट 100% तो कई साल लग जाते हैं और बढ़ती जाती है स्ट्रेंथ। और हमेशा याद रखना, कोई भी हम RMC अगर आता है या कंक्रीट कोई भी डिज़ाइन करता है, कुछ नॉमिनल की बात करें या डिज़ाइन मिक्स की, अगर नॉमिनल और डिज़ाइन मिक्स का डिफरेंस चाहिए वो भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देखो, वो भी अच्छी चीज़ है। कोई भी हम डिज़ाइन या वो कुछ होता है तो क्या होता है, 100% स्ट्रेंथ से ऊपर ही उसको डिज़ाइन किया जाता है, मतलब 15 से 20%
स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा ही पकड़ के चलते हैं। तभी आपने देखा होगा जब हम क्यूब टेस्ट करते हैं तो कभी कभी स्ट्रेंथ तो उसकी मतलब उस क्यूब की काफ़ी ज़्यादा पहुंच जाती है, मतलब 120% ज़्यादा तक पहुंच जाती है। मतलब M30 चाहिए होता है, M30 का कंक्रीट है तो उसकी स्ट्रेंथ M40 तक पहुंच गई होती है। तो वो क्या होता है, उसको डिज़ाइन ही उस हिसाब से किया होता है कि मतलब 15 से 20% स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा लेके ही उसको डिज़ाइन किया जाता है। और CPWD क्या कहता है, आपको जो मतलब 130 से ज़्यादा अगर स्ट्रेंथ आई है, मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ उसे, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं करना चाहिए। उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है कंक्रीट में, जहाँ कुछ उसमें लफड़ा हुआ है। तो 130% तक वो एक्सेप्टेंस रखता है, उसके बाद नहीं, और कम से कम 70% उसमें एक्सेप्टेंस रखता है। ये हो गया। अभी हम आते हैं मेन जो हमारा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है IS कोड के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। 1 से 5 M³ अगर हमारा कंक्रीट है, ये अच्छे आराम से सुनना, ध्यान से सुनना, 1 से 5 M³ हमारा कंक्रीट है अगर, तो उसमें हम कितने सेट भरते हैं, मैंने आपको दिखाया ऊपर, हम भरते हैं 1 नग, मतलब 6 सैंपल भरते हैं। 1 2 3 4 5 6 सैंपल भरते हैं। M20 का कंक्रीट हम अगर यूज कर रहे हैं M20 का, तो हमारा एक की स्ट्रेंथ आई 17, एक की आई 20, एक की आई 22, एक की आई 30, एक की आई 16। तो इसको कैसे चेक करेंगे कि एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो कैसे करेंगे हम इसका, हम मीन ले लेंगे 3 का, हम क्योंकि 7 दिन पे हम 3 ही चेक करेंगे, तो मीन ले लेंगे 17 + 20 + 22 डिवाइड बाई 3 करेंगे, जो वैल्यू आएगी। और हम M20 का कंक्रीट यूज कर रहे हैं, 20 + 4 24, तो आपकी हमेशा ये जो वैल्यू रहेगी ये 24 होनी चाहिए या 24 से ज़्यादा, तभी वो एक्सेप्टेंस होगी, तभी वो क्यूब पास होंगे, नहीं तो फेल। अगर ये बाई चांस आती है 20 तो फेल, अगर आती है ये 26, इनका मीन, ये मीन तो निकाल लेना आप, मैं ऐसे बता रहा हूँ, अगर 26 आती है तो ये पास। तो ऐसे हम करते हैं किसके लिए, अगर 1 से 5 M³ हमारा माल है, उसका फार्मूला है FCK + 4 N/mm²। और ये मेथड है, एक आगे भी मैं बताने वाला, उस तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं। जो 15% वाला आप सबने सुना होगा, ये कम ही लोगों ने सुना होगा, वो 15% वाला सबने सुना होगा, वो मैं आगे बताने वाला हूँ। आगे बात करते हैं हम 6 से 30 M³ हमारा माल रहेगा अगर, तो हमारे सैंपल कितने होते हैं, 2 नग, मतलब 12। तो हम इसमें एक एग्जाम्पल बनाते हैं, ये आपको दिखेगा नहीं, मैं यहाँ कर देता हूँ इस सबको, जो भी कारनामा मैं करने वाला हूँ उसके फार्मूले ये हैं। 6 से 30 M³ के फार्मूले ये हैं। सॉरी, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि साइड पे हो तो पॉसिबल नहीं हो रहा है, सब बाइट बोर्ड या कुछ करूँ मैं। तो ये हो गया FCK -2 N/mm², FCK + 4 N/mm²। ये किसके लिए, 6 से 30 M³। अभी हम बात करते हैं, हम सैंपल बनाते हैं, कितने, 12 होंगे, 1 3 3 3 3 3, ठीक है। तो हम कंक्रीट यूज कर रहे हैं M30, तो इसकी स्ट्रेंथ 1 की आती है, हम तीनों का मीन निकालते हैं अगर, मतलब 1 की अगर आती, एक देखो पहले, सबसे पहले क्या करने हैं, हमने 1 की स्ट्रेंथ निकाली, वो आई 30, इसकी आई 32, इसकी 33। इन तीनों का मीन निकालना है, जैसे हमने इधर किया, मीन निकालना है। और फिर हमें क्या करना है, FCK कितना है, M30, 30 + 2 कितना हो गया हमारा, 32। तो 32 N/m से अगर 1 की इससे कम आई 32 से, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं है। मतलब 32 से ऊपर होगा तो वो एक्सेप्ट करेंगे, बाकी अगर कम आई तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होगा। बाकी अगर हम बाकी सैंपल की, फिर ये सर आपने बता दिया है कि 32, तो ये किस काम का है, ये किस काम का है, जब हम इसकी सबकी एवरेज निकालेंगे, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो अगर सबकी, मतलब इसकी इन 3 का की हमने एवरेज आई, एग्जांपल लेता हूँ, 30 आई, 32 आई, 34 आई, 26 आई, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, 30 वाला एक्सेप्ट, ये वाला, मतलब 30 वाला, क्योंकि हमें क्या करना है, 30 + 2 कितना था, तो इससे ज़्यादा ही आनी चाहिए। मतलब ये भी कैंसिल गया, ये भी कैंसिल गया, ये एक्सेप्ट हुआ, ये भी एक्सेप्ट हुआ, ये फेल हो गया, 2 फेल हो गई। फिर अगर ये फेल हो रहे हैं, फिर हमें एक और चेक मारना है, इस पर क्या मारना है, इन सब का मीन, मतलब इसका 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 इसका, इन सबको प्लस किया, हमारा आया 122 डिवाइड बाई 4, तो ये हो गया 30.5। स्ट्रेंथ आई हमारी 30.5। अभी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कैसे चेक करेंगे, FCK हमारा 30 + 4, अगर इससे 34 N/mm² से कम आएगा
तो वो फेल है, मतलब वो एक्सेप्टेंस नहीं होगा। अगर 34 या 34 से ज़्यादा आता तो वो पास होता है, ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है। और 31 और 50 के लिए सेम, फिर उसके लिए फार्मूला क्या रहता है, एफ सी के माइनस 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एफ सी के प्लस 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। थोड़ा बहुत समझ आया क्या बोला मैंने क्या नहीं, फार्मूला रट लो और प्रोसीजर देख लो कि कैसा। चलो ये वाला नहीं आया तो मैं अगला एक और मेथड बताता हूँ, वैसे आई होप आपको समझ आ जाए। तो उसमें क्या है, उसमें आपको क्या करना है, तो उसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं हमारा M20। मैं अपना रजिस्टर भी दिखाऊंगा जिसमें रिपोर्ट है, वो मैं बाद में दिखाता हूँ। M20 कंक्रीट है, ठीक है। तो उसका हमने टेस्ट किया, एक टेस्ट में आया 23 न्यूटन, एक में 20 न्यूटन, 21। ये कैसे आता है ये मैं भी दिखा देता हूँ, लास्ट में रिपोर्ट जरूर दिखाऊंगा। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी होगी क्यूब टेस्ट का प्रोसीजर और रिजल्ट, तो उनको नहीं पता होगा। एक 23 आया, एक 20 आया, एक 21 आया। इसका हम तीनों का मीन निकालते हैं, वो प्लस किया तो 64 आया, 64 डिवाइड बाय 3 है, 3 किया तो हमारा आया 21.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आ गया, इसका आंसर ये आया। अभी क्या करना है, इसमें जो आपने सुना होगा कि इंडिविजुअल प्लस माइनस 15% से ज़्यादा ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा, जो भी इनका इंडिविजुअल रिजल्ट आएगा उनमें 15% से कम या ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे हम, ये 23 था, 23 ये आ गया, डिवाइड जो हमारा मीन आया वो इंटू 100, मतलब परसेंटेज निकालनी है ना, परसेंटेज निकालनी है। तो ये आया हमारा कुछ 107, मतलब 107% आया। 100% से माइनस किया तो मतलब 7% हमारा एक क्यूब का आ गया। समझिए क्या किया, मतलब 23 डिवाइड बाई 21.33 इंटू 100 किया तो हमारा आया 107%, मतलब प्लस में हमारा उसकी स्ट्रेंथ जा रही है। 100% टोटल होता है, माइनस 100% आएगा, 7% आया प्लस में, प्लस 7%, प्लस माइनस की कोई जरूरत नहीं है। फिर हमारा दूसरे का किया 20 डिवाइड बाई 21.33 इंटू 100 और उसको 100 में से माइनस किया तो ये आया हमारा, दूसरा आया हमारा 6.2%, तीसरा आया हमारा 1.5%। मतलब सब में ज्यादा अंतर नहीं है, 15% का ना माइनस में ना प्लस में, तो ये हमारा टेस्ट पास होता है। पास समझे क्या किया इस चीज में। अगर एक और एग्जांपल मैं लूं, अब फेल वाला मैं आपको बताता हूं। तो फेल वाले में क्या, एक मिनट कैमरा सेट करने देना। M20 का कंक्रीट है, हमारी स्ट्रेंथ आई 16, 28, 20। तो उसको मीन निकाला हम 64 डिवाइड 21.33 आया। तो इनका अगर हमने निकाला सेम 16 डिवाइड बाय 21.33 इंटू 100, 100% मतलब 25, ये 25 आया, इसका रिजल्ट आया 31% आया, इसका 20 का आया 7% आया। तो दो बड़ा डिफरेंस इसमें, अगर इसमें देखें हम कितना डिफरेंस है, 15 से ज़्यादा डिफरेंस है इसमें, और इसमें देखें 15 से ज़्यादा है, तो ये टेस्ट हमारा फेल होता है। ऐसे हम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया करते हैं साइट पे। एक तो मेथड मैंने आपको पहले बताया, एक मेथड ये हो गया। 2 तरीके होते हैं ये चेक करने के। समझ आया, कुछ नहीं समझ आएगा कमेंट करना, फिर बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे इतनी टेंशन नहीं लेनी है। बाकी अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, नेक्स्ट था क्यूब और जो हम सिलेंडर करते हैं, 2 टेस्ट करते हैं, सिलेंड्रिकल और क्यूब। इन दोनों में स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा आती है, इसकी, क्यूब की ज्यादा आती है। क्यों ज्यादा आती है इसमें, क्योंकि उसका जो सिलेंडर एरिया ज्यादा होता है, मतलब सिलेंडर का वो होता है 300 हाइट में और 150 ऐसे, तो उसमें वो जल्दी टूट जाता है एज कम्पेयर टू क्यूब। तो मतलब जो स्ट्रेंथ ज्यादा आती है वो किसकी आती है, क्यूब की एज कम्पेयर टू सिलेंड्रिकल। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो आपको आई होप आइडिया लग गया होगा, अगर आपका क्यूब टेस्ट फेल होगा तो क्या होगा, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होने वाला है। अभी मैं आपको दिखाता हूं अपना रजिस्टर, जहां जिसमें रिपोर्ट की कैसे हम टेस्ट का रिजल्ट निकालते हैं, वो भी एक बार देख ही लो आप। देखो, एक कोई भी लोकेशन हम पकड़ लेते हैं, सीरियल नंबर आ जाता है, लोकेशन आ गई हमारे 3rd फ्लोर स्लैब इतने से इतने। और जब भी आप डिस्क्रिप्शन लिखो स्ट्रक्चर की, एक एक चीज लिखो उसमें, क्योंकि अगर बाई चांस फेल हुआ ना तो तब गड़बड़ आती है। ऐसे तो कुछ नहीं होगा कि स्टेयर की कास्ट तो स्टेयर टीएम, मतलब सब कुछ आपको उसमें मेंशन करना है। और क्यूब पे जब लिखते हो तो उसमें भी सब मेंशन करना है। ग्रेड था M30, डेट ऑफ कास्टिंग आपको यहाँ डाल देनी है जितनी भी थी आपकी, ये लिख दी हमने 13/2/2020। तो सैंपल आ गए हमारे 12। क्यों 12 क्यों आए, क्योंकि हमारी कंक्रीट की क्वांटिटी कितनी थी, 6 से 15 m की क्वांटिटी थी, तो हमारे इसलिए 12 सैंपल यहाँ आ गए। ठीक है, फिर हमारा क्या करना है, डेट ऑफ टेस्टिंग लिख देनी है, 19 तारीख को हमारा टेस्ट होगा। तो उसके रिजल्ट क्या आया, वो आया 25 पॉइंट्स। ये कैसे आया, ये मैं इसमें नहीं लिखा है, इसमें एक बॉक्स कम है, तो ये 28 दिन पे मैंने इस पे मेंशन किया हुआ है सब। तो 28 दिन पे क्या हुआ, 28 दिन पे हमने जब टेस्ट किया तो हमारा जब हमने लोड डाला उस पे स्पेसिमेन पे, तो हमारा आया लोड 760 पे, वो फेल हो गया।
क्यूब था वो फेल हो गया 760 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर पे, फिर 790, 820 ऐसे ऐसे फेल हो गया। फिर जो आपका लोड आएगा उसको डिवाइड किससे करना है, 700 डिवाइड बाय 22.5 से आप करेंगे तो हमें उसकी मिल जाएगी एवरेज वैल्यू। और ये वेट जो क्यूब का वेट रहता है वो ये रह गया। मतलब करते हैं इसको, देखो अच्छे से समझना है अगर ये चीज़ को, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो डाल देता हूँ, उसमें मैंने अच्छे से बताया है, 15 से 20 मिनट के वो वीडियो है, उसमें पूरा प्रोसीजर है, क्यूब कैसे फिल करते हैं, कैसे रखते हैं, वो सब चीज़ें उसमें बताई हैं, वो देखो। और रिबाउंड हैमर की वीडियो वो भी देखो। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ कहाँ मिलेगा, civilsidevisit.com पे मिलेगा। और जॉब के लिंक चाहिए, नया चैनल क्रिएट किया, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ। ब्लॉग चाहिए, इंटरव्यू क्वेश्चन चाहिए, civilsidevisit.com वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे भी आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। थैंक यू गाइस।